एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज़ है। पिछली 2 सेशन में मैंने एक क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इग्नू का, ये डिस्कस किए था हमने। BHIC 101 जो आपके इतिहास विषय का जो पहला सब्जेक्ट है, BHIC 101, इसका हमने प्रश्न पत्र जो दिसंबर 2021 साइकिल का जो एग्जाम हुआ था मार्च में, वो पेपर हमने शेयर किया था और उससे डिस्कस किया है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे हमें ये आइडिया लग गया कि कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कितने शब्दों में आंसर्स देना चाहिए, और पेपर इजी होता है या मुश्किल होता है ये कैसे पता चलेगा। उसमें किस तरह के ऑप्शंस दे रखे हैं, मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, उसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, और पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि जो एग्जाम है वह इजी है या टफ है। तो हमने देखा कि इग्नू का जो एग्जाम है वो काफ़ी इजी होता है इन टर्म्स ऑफ कि एक एवरेज स्टूडेंट भी 55-60% लेके आ सकता है अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े तो। इसके बाद जो लास्ट सेशन मैंने लिया था उसमें गेस्ट पेपर मैंने शेयर किया था मेरे इंस्टीट्यूट का। अब एक गेस्ट पेपर शेयर कर चुका हूं, अब एक और बचा है, ठीक है। तो आप अगर प्रीवियस ईयर का जो मैंने प्रश्न पत्र करवाया है और जो गेस्ट पेपर एक करवाया है और एक आज का गेस्ट पेपर, जितने भी इसमें क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, अगर आप इतने को ही अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर आएंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम जो है पार्ट जो है आपका इस विषय का कवर कर देते हैं इतने ही प्रश्न। जस्ट मोमेंट। ये पिछले सेशन में हमने ये गेस्ट पेपर किया था, अब ये गेस्ट पेपर है सेकंड, इसे करते हैं। फिर से वही समय जो है आपको 3 घंटे का मिलेगा, उसमें अधिकतम अंक 100 नंबर के होते हैं और 400 शब्दों में प्रश्नों के उत्तर देना है, सभी प्रश्नों को, ठीक है। 400 शब्दों में आंसर देना है। 5 प्रश्न
कुल टोटल मिला करके करने हैं। पूरे जो प्रश्न पत्र में 8 प्रश्न हैं, जिसमें से 5 प्रश्न करने हैं। 2 भागों में पेपर को बांटा गया होता है, तो हर एक भाग से कम 2 करना है। ठीक है, तो 2 हर एक भाग से 2 प्रश्न तो फिक्स है। अब एक प्रश्न या तो आप भाग 1 में से कर सकते हैं या भाग 2 में से कर सकते हैं। आपको जब लगे कि ये प्रश्न जो है मुझे जो अच्छा सा लगता हो कि हाँ ये ज्यादा अच्छे से आता है, तो उसी को आप चूज कीजिएगा, चाहे वो किसी भी भाग का हो। ठीक है, इसके अलावा जो भाग 1 में चौथा प्रश्न होता है और भाग 2 में 8वां प्रश्न, उसमें जो है सब कैटेगरी में 4 प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें से 2 करना होता है, और ये 10-10 नंबर के होते हैं। यानी कि इनके जो वर्ड, जैसे 400 शब्दों में आंसर देना है, तो इनको 200 और 200 शब्दों में देना होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि द्वितीय नगरीकरण से आप क्या समझते हैं, विस्तार से बताइए। ये प्रश्न मैंने करवाया है, बहुत ही इजी प्रश्न है। गंगा का शहरीकरण, द्वितीय नगरीकरण, ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके अलावा प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे साहित्यिक स्रोत की बात हो रही है। साहित्यिक स्रोत होता है और एक पुरातात्विक स्रोत होता है। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में वैदिक ग्रंथ आते हैं, फिर जो है पुराण और उपनिषद आते हैं। इसके अलावा जो है बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हो गए, जैन धर्म हो गया, इनके जो ग्रंथ है। ठीक है, इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, और संगम साहित्य में जो लिखे गए थे कालिदास वगैरह जिनकी रचनाएं थी, तो ये सभी क्या है, ये साहित्यिक स्रोत है। इसमें साहित्य में हमें कुछ न कुछ जो है इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न भी मैंने अच्छे से करवाया है। तीसरा जो प्रश्न है कि जनपद, महाजनपद और गढ़ संघ पर विस्तार से चर्चा कीजिए। ये जब मैं ये प्रश्न जब क्लासेस में मैंने ये बताया था कि ये जो प्रश्न है जनपद, महाजनपद, गढ़ संघ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जनपद, महाजनपद के बारे में जो 16 महाजनपद है उसे भी करना है। 16 के 16 आने चाहिए, लेकिन उसमें से भी कुछ जो है मगध वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है, जो टॉपिक है उसमें मगध, उसको तो जरूर से ही करना है। इसके बाद जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर चर्चा कीजिए। तो हमें ये 4 ऑप्शन है, 4 प्रश्न है, तो इसमें से कोई 2 हमें करना है। तो देखिए, 6ठी शताब्दी में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व समाज का जो ताना बाना था, उसके बारे में इसमें चर्चा करना है। तो बहुत इजी प्रश्न है ये, मैंने इसे कराया है। इसके अलावा जैन धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कुछ नहीं, बेसिकली जैन धर्म, महावीर जी के बारे में लिख देना है। और ये जो है षड दर्शन या दर्शन की 6 प्रणालियां। ठीक है, तो दर्शन की 6 प्रणालियां हैं वैदिक धर्म में। ठीक है, 6 जो दर्शन के जो 6 प्रणालियां, ये मैंने अच्छे से करवाया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न इजी है। आर्यों का आक्रमण एक कल्पना या वास्तविकता, ये प्रश्न मैंने अच्छे से करवाया है। तो इसमें से कोई भी 2 जो आपको समझ में आए एग्जामिनेशन हॉल में, अगर क्या करें, अगर आपको चारों प्रश्न जो है समझ में आए कि मैं चारों पे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो उसे टॉपिक को चूज कीजिए जिसमें जो है जिसको लिखने में थोड़ा सा आपको आसानी हो। ठीक है, ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप जो है टफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो हो सकता है बीच में कहीं जो है रुक जाए या सोचना पड़े। ठीक है, तो इजी रहेगा तो उसमें आप अपने से भी बना के थोड़ा सा लिख सकते हैं। ठीक है, अब भाग 2 प्रश्न, जो भाग 2 में जो प्रश्नों को पूछा गया है, ये देखते हैं। लौह युग के साथ कई संस्कृतियां जुड़ी हुई है, विस्तार से बताइए। ठीक है, ये जो प्रश्न है, ये बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स, ये जो हिस्ट्री ऑनर्स का जो टिपिकल प्रश्न है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड रखता है अपने आप में, तो ये जो है काफी अच्छा इसका आंसर बना के देना होगा। और इसमें थोड़ा सा आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि लौह युग के साथ कौन कौन सी संस्कृतियां जुड़ी हुई है। ठीक है, ये मैंने अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को। अब 6 प्रश्न है, ये 6ठा प्रश्न कि उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को समझाइए। ठीक है, तो ये वैदिक काल का जब पतन का समय था, तो उसमें जो सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था क्या थी उसको समझाना है। इजी प्रश्न है, ये मैंने करवाया है। 7वां प्रश्न कि भारतीय निम्न पुरापाषाण युग की मुख्य सांस्कृतिक परंपराओं की चर्चा कीजिए। ये भी बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, ये भी मैंने अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन भी किया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर चर्चा कीजिए। तो कोट दीजी संस्कृति इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये।
भीमबेटका, ये तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये याद रखना। भीमबेटका पे आपको जो है इस टॉपिक को आपको कवर करके जाना ही जाना है। हड़प्पा सभ्यता का जो संक्रमण काल है, मैंने जो इससे पहले ऊपर वाला जो गेस्ट पेपर करवाया था उसमें आपको याद होगा, तो परिपक्व हड़प्पा के बारे में लिखा हुआ था। तो आरंभिक हड़प्पा, ये कोई संस्कृति जो है जब अपने शुरुआती चरण में होती है तो उसे आरंभिक बोलते हैं, और जब वह अपने पीक पे चली जाती है यानी कि अपने चरम पे चली जाती है तो उसे परिपक्व बोलते हैं, कि अब वह जो है अपने पीक पर है, ठीक है। तो आरंभिक और अपने जो परिपक्व स्थिति है इसके बीच में जो समय आता है कभी, तो ट्रांजिशन का पीरियड आता है, उसे बोला जाता है संक्रमण काल। ये मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसका भी ये प्रश्न भी आपको जो है तैयार करना चाहिए। लिंग भेद पर आधारित, लिंग भेद पर इतिहासकारों द्वारा इतिहास लेखन करना है। तो ये कुछ नहीं, लिंग भेद जहां पे आ जाए वहां पे आप समझ के चलिए कि जो है स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताना है, ठीक है। तो इतिहास में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, तो वैदिक काल से लेकर के जो मध्य काल है, फिर जो आधुनिक काल है, सब में जो है जो स्त्रियों की स्थिति थी आप जो है इसमें बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये 10 नंबर का एक प्रश्न है और आपको 200 शब्दों में लिखना है, तो आपको जो है कुछ कुछ जो है छोटे छोटे पैराग्राफ में इसको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो गेस्ट पेपर है कंप्लीट होता है। अब आपके पास जो है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की लिस्ट है, आप इनको जो है अच्छे से तैयार कीजिए। आपके पास अगर जो भी गाइड है उससे तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास गाइड नहीं है तो मैं कहूंगा कि जो एग्जाम बुक है, एग्जाम बुक जो मेरे इंस्टीट्यूट का है, आप उन्हें उसे परचेज कर सकते हैं। 30 प्रश्नों को डिस्कस किया गया, 30 से 32 प्रश्न होंगे इसी के आसपास, और पूरा पूरा जो सिलेबस है उसे खत्म कर दिया गया है प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। साथ ही इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको अलग से टैग किया गया है, ठीक है। तो उनको तो आपको कम से कम 2-3 बार पढ़ लेना है। आपको जो एग्जाम है वो बहुत ही अच्छे से जाएगा और आपको जो है फर्स्ट डिवीजन से ऊपर आपको 10 to 20% मार्क्स आपको गेन करने में मदद मिलेगी। ये गेस्ट पेपर 1, गेस्ट पेपर 2 और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इतने ही प्रश्नों को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको ये जो सब्जेक्ट है ये अच्छे से कवर्ड हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।